हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंजी डिज़ाइन। आज हम धोती बनाएंगे। तो ये देखिए, उसमें लगभग 1 मीटर तक कपड़ा लगेगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास डबल कपड़ा इस तरफ से, जो खुली वाली तरफ है उस तरफ से जितनी हमें धोती की लंबाई चाहिए, लगभग 15 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और 15 इंच का इस तरह से, ये देखिए जितना भी कपड़ा है ये मेरे पास, इस तरह से मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा कट आएगा। धोती बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। आप वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ से इसे कट कर लिया है। और ये देखिए, हमारे पास ये बिल्कुल सीधा कपड़ा है। अब जितनी हमारी कमर है, यहाँ पे 23 इंच कमर है देखिए, तो ये 23 इंच को मैं इस तरह से डबल कर लूँगी। और 23 इंच का हाफ हुआ लगभग 11.5 इंच। तो मैं 11.5 इंच यहाँ से आगे लूँगी इस तरह से, और नीचे से भी, और इसे सीधा मिला के हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम आसन लेंगे। तो आसन लगभग मैं यहाँ 6.5 इंच के करीब ले रही हूँ, 6.5 से 7 इंच के करीब। और यहाँ से सेंटर से एक एक जो पॉइंट है वो यहाँ 1-1 इंच इस तरफ, और दोनों तरफ 1-1 इंच लेके इस तरह से सीधी लाइन। सेंटर से हमें दोनों तरफ 1-1 इंच लेना है। ये देखिए, और यहाँ से मैं इसे गोलाई दूंगी। ये देखिए, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी हल्की सी गोलाई देके, और यहाँ से हम लेंगे लगभग 2.5 इंच के करीब, और यहाँ से हम अंदर की तरफ गोलाई देंगे। ये गोलाई हमने एक ही तरफ देनी है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने साइड पे गोलाई दी है, हम इसे भी कट करेंगे। ये देखिए, अब खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 पीस हमारे पास एकदम बराबर आएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो प्लेन वाली साइड है सीधी तरफ, वहाँ पे हमने ये लेस लगानी है। ये देखिए, दोनों तरफ बिल्कुल सीधी। आप चाहें तो टांका बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कपड़ा है नीचे वाला, ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। और ये जो है लेस, यहाँ पे हमने स्टिच करते जानी है। ये देखिए, इस तरह से कपड़ा अंदर की तरफ रख के हल्का सा लगभग आधा इंच के करीब अंदर की तरफ फोल्ड करके दोनों पल्लों पे हमने इस तरह से इसे चिपका देना है। तो ये देखिए, और अब हम इसे पक्का कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने दोनों पल्लों पे ये जो पट्टी है वो लगा के रेडी कर लेनी है। ये देखिए, ये मेरा एक पल्ला, और ये दूसरी तरफ भी मैंने लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हमने ये जो आसन वाली तरफ है ये ली है। ये लगभग देखिए, यहाँ पे हमने लगभग ये 6.5 से 7 इंच के करीब लिया था। तो ये देखिए, ये जो एक तरफ जो हमने कटिंग दी थी, हमने यहाँ पे चुन्नट डालनी है। इस तरफ नहीं, जो गोलाई वाली साइड है वो नहीं, जो ये इस तरफ से देखिए हमने यहाँ पे प्लीट्स डालनी है। ये देखिए, जितना हमारा आसन था लगभग, वो ये प्लीट्स डाल के लगभग 7 इंच के करीब आना चाहिए, जितना कि हमारा आसन है। देखिए, इस तरह से हल्की हल्की प्लीट दोनों पल्लों पे। ये देखिए, मेरे दोनों पल्ले बराबर हैं। ये लगभग 7 इंच के करीब है। तो ये देखिए, अब हमने ये देखिए, ये जो आसन की गोलाई थी, ये हमने इस तरह से नहीं, इस पे
जो दूसरा पल्ला है उस पे इस तरह से रख के स्टिच करना है। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीका है ये जो धोती सिलने का। बहुत इजी तरीके से मैं आपको धोती सिलना बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये लगा लिया है और आप देख सकते हैं ये चुन्नट वाली साइड नीचे की तरफ आई है। अब ये जो चुन्नट वाली साइड है ये हमने लेनी है और इसे हमने ये जो प्लेन वाला ये इस तरफ से ऐसे नहीं रखना है। ये देखिए ये वाली लेस है और जो नीचे वाली लेस है वो आपस में इस तरह से मिलनी चाहिए। और ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये यहाँ पे मेरी ये सिलाई लग के रेडी हो गई है। ये देखिए आपका ये जो सिंपल जो प्लेन वाला पल्ला है वो बीच में आएगा और जो चुन्नट वाली साइड है वो दोनों तरफ आएगी इस तरह से। अब ये देखिए ये आसन जो है हमने तीन आसन थे हमारे यहाँ पे। ये एक आसन ये है, हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे हम इसे। मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। और जो तीसरी तरफ जो आसन था हमारा हमने वो लेना है। तो ये देखिए तीसरी तरफ का आसन है हमारा। ये देखिए ये है, हमने इसे इस तरह से नहीं रखना है, ये हमने इसे इस तरह से गोलाई में रखना है ताकि जो हमारा जो अंदर वाली साइड है जो उल्टी साइड है वो बराबर आए। एक जो अंदर वाली साइड है वो अंदर की तरफ आए। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए 3 पीस हैं। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये सिलाई अंदर की तरफ आए। हमने इस तरह से स्टिच करना है। और ये जो लास्ट में है यहाँ से आपको इसे पक्का कर लेना है। तो ये देखिए अब ये जो ये लेस वाली साइड है ये देखिए हमें यहाँ पे जिस तरह से हम साड़ी में चुन्नट डालते हैं हमें उस तरह से डालनी है। ये हमें हाथों से ही सेट करना है और इस तरह से सेट करके अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्की सी सिलाई लगा के इसे सेट कर लिया है और सेम हमें दूसरी तरफ से भी करना है। ये देखिए इस तरफ से भी हमें इस तरह से चुन्नट डाल के यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ मैंने चुन्नट डाल के पक्का कर लिया है। अब यहाँ पे जितना देखिए हमारी जितनी कमर है लगभग यहाँ पे 20 इंच के करीब कमर आई है। तो उतना मैं यहाँ पे कपड़ा ले लूँगी और 5 इंच की लगभग इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और इसे इस तरह से सीधा कट कर लूँगी। और ये कपड़ा हमें ऊपर बेल्ट के लिए इस तरह से जोड़ना है। देखिए पूरे घेरे में हमें इस तरह से कपड़ा जोड़ना है। ये देखिए वो कपड़ा जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पे उसके अंदर जो इलास्टिक डालनी है मैं उसकी लंबाई आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए लगभग 17 इंच के करीब है और इसे हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। इलास्टिक डालने का ये सबसे इजी तरीका है। और ये जो कपड़ा है हम इसमें इस तरह से इलास्टिक डाल के इलास्टिक को हमें पैक करना है। एक तरह से हमें इसे पैक करना है। तो इस तरह से देखिए ये वाली जो सिलाई है ये इलास्टिक में नहीं लगनी चाहिए और इसी तरह से पूरे घेरे में हमें इलास्टिक को अंदर डालना है। ये देखिए और ये हम लास्ट सिलाई लगाएंगे। तो लास्ट सिलाई देखिए आप कैसे लगाएंगे। ये दोनों तरफ से हाथों से इस तरह से रबड़ को खींच के हम इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आप टांग के चाहें तो बड़े कर सकते हैं मशीन के। ये देखिए पूरे राउंड में इस तरह से। और ये यहाँ पे ये हमारी धोती सिल के रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।